एपिसोड की शुरुआत में हमें नया डायरेक्टर दिखाया जाता है जो कुछ सोच रहा होता है और बाहर ट्रेनिंग भी चल रही होती है। फिर सीन कट होता है और हमें पुराना डायरेक्टर शिनोमिया दिखता है जो अपनी टूटी हुई बॉडी के साथ समंदर के अंदर कहीं पड़ा होता है और कहता है समय हाथ से निकलता जा रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है काफका जो जबरदस्त ट्रेनिंग कर रहा होता है। वहीं पर होशिना उसे समझा रहा होता है कि स्क्वाड्रन स्टाइल कॉम्बैट टेक्निक में लेग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कहता है कि अब काफका को 5 बेसिक मूवमेंट सिखाए जाएंगे जिससे उसकी बॉडी इन्हें मेमोराइज कर लेगी। होशिना यह भी कहता है कि वह हफ्ते में 2 बार आकर इस पर नजर रखेगा, मतलब काफका यहाँ कोई चालाकी नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी काफका फुल डेडिकेशन से अपने लेग्स को ट्रेन कर रहा होता है। तभी वहां आती है शिनोमिया जो मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे तुम स्क्वाड्रन स्टाइल टेक्निक ट्राई कर रहे हो क्या? वैसे तुम्हारे लिए तो ठीक ही है क्योंकि तुम वेपन तो यूज कर नहीं सकते। ये सुनकर काफका गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये बहुत मुश्किल है। शिनोमिया कहती है, हाँ पता है क्योंकि मेरे डैडी रोज ये करते थे। ये सुनकर काफका मोटिवेट हो जाता है और कहता है अगर डायरेक्टर कर सकते थे तो मुझे भी करना पड़ेगा। इसके बाद शिनोमिया काफका को उसका टर्मिनल वापस देती है जो वाइस कैप्टन ने भिजवाया होता है। जाते जाते शिनोमिया कहती है कि बहुत टाइम से उसने लोगों से बात नहीं की है। अब काफका को अपना फोन मिल चुका होता है। वो सोच रहा होता है कि उसे सबसे बात करनी चाहिए, लेकिन क्या कहे ये उसे समझ नहीं आ रहा होता। उसे याद आता है कि लास्ट बार उसने सबसे मुलाकात किए हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं और अब सब जानते हैं कि वो नंबर 8 है। उसे डर होता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। वो जैसे ही फोन ऑन करता है तो नोटिफिकेशंस आने लगती है, 500 प्लस अनरीड मैसेजेस। लेकिन फिर भी काफका घबराया रहता है कि लोग उसे झूठा या धोखेबाज कहेंगे और अब तो शायद उससे डरते भी होंगे। तभी अचानक उसका फोन बजता है, रेनो का कॉल। लेकिन काफका गलती से कट कर देता है जिससे और भी अजीब स्थिति बन जाती है। फिर से फोन बजता है, इस बार इहारू का कॉल। काफका उठाता है और बोलता है, हेलो भाई। फिर स्क्रीन पर रेनो दिखता है जो गुस्से में कहता है, तूने इहारू का कॉल उठा लिया लेकिन मेरा नहीं। काफका सफाई देने की कोशिश करता है, अरे भाई मेरा मतलब वो नहीं था, तू गलत समझ रहा है। रेनो कहता है, छोड़, ये बता 2 महीने से तूने कुछ बोला क्यों नहीं? मुझसे बात क्यों नहीं की? टच में क्यों नहीं रहा? काफका कहता है, मेरे पास फोन ही नहीं था। रेनो कहता है, तू ट्राई तो कर सकता था। सच में तूने कभी फोन लेने की कोशिश की भी थी? फिर वो कहता है कि काफका के पास इतनी हिम्मत थी ही नहीं टर्मिनल मांगने की, इसलिए शिनोमिया ने ही उसे दिलाया होगा। लेकिन असल में रेनो शुरुआत से ही काफका की फिक्र करता रहा था। काफका माफी मांगता है और कहता है कि वो डर गया था। उसे लगा कि सब लोग अब उसे छोड़ देंगे, उससे डरेंगे क्योंकि वो अब इंसान नहीं बल्कि काजू है। तभी स्क्रीन पर इहारू भी आता है और कहता है, हाँ हम डरे तो थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तुझे पसंद नहीं करते। हमने देखा है कि तूने बेस पर अपनी जान रिस्क में डालकर सबको बचाया, तो फिर तू ऐसा कैसे सोच सकता है कि हमारी दोस्ती टूट जाएगी? फिर सब सिर्फ इस बात पर नाराज होते हैं कि काफका ने इतनी देर तक उनसे बात क्यों नहीं की। फोन कट होने के बाद शिनोमिया आती है और काफका को ट्रेनिंग के लिए बुलाती है, लेकिन काफका वही बैठा रहता है। वो शिनोमिया को बताता है कि रेनो और इहारू उससे कितना कनेक्टेड महसूस करते हैं और उसकी कितनी फिक्र करते हैं। ये बातें सुनकर काफका रोने लगता है। शिनोमिया थोड़ी डर जाती है, लेकिन फिर कहती है, चलो अब ट्रेनिंग के लिए चलते हैं। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर आइजोनोमिया जो पानी के अंदर आधी कटीफटी बॉडी के साथ पड़ा होता है। वो कहता है कि वो अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है क्योंकि वो बहुत टाइम से नंबर 9 को रेजिस्ट कर रहा है। अब उसकी हालत और बिगड़ रही है क्योंकि कुछ नए काजू और भी ग्रो कर रहे हैं जिन्हें वो नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसके बाद सीन कट होता है और हमें एक मूवी दिखाई जाती है जिसमें कुछ हो रहा होता है। फिर सीन बदलता है और हमें पता चलता है कि एक काजू विटनेस हुआ है जिसे रिपोर्ट 1 कहा जा रहा है। लोकेशन होती है नुमाता के पहाड़ों के बीच, जहां उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। फिर एक और रिपोर्ट आती है काइजूस के दिखने की। इस बार लोकेशन होती है सतामा प्रीफेक्चर, यहाँ भी पूरी डिटेल दी जाती है। उसके बाद तीसरी लोकेशन दिखाई जाती है जहां टोक्यो के शिबुया में फिर से एक ह्यूमन काइजू देखा गया होता है जिसके बारे में रिपोर्ट चल रही होती है। फिर चौथी रिपोर्ट आती है
बीच साइड पे एक अजीब स्ट्रेंज फिनोमेना हुआ था, पानी से जुड़ा हुआ। वहां मछलियां खुद ब खुद समुंदर से बाहर फेंकी जा रही थीं। जगह थी चिगासाकी, और हाँ, वहां भी एक काइजू मौजूद था। अब आती है 5वीं रिपोर्ट उसोनोमिया से। यहाँ भी एक काइजू देखा गया था जो कार से भी तेज भाग रहा था। ये भी एक ह्यूमन काइजू ही था और काफी बड़ा था। इसके बाद हम बेस पर आते हैं, जहां इन सारी रिपोर्ट्स का एनालिसिस चल रहा होता है। बताया जाता है कि पिछले महीने ऐसे 14 अनसॉल्व काइजू इंसिडेंट हुए हैं। तभी होशिना कहता है कि इनमें कॉमन ये है कि डिफेंस फोर्स पहुंचने से पहले ही सारे काइजू गायब हो जाते हैं। शिनोमिया फिर एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक लड़की दिखाई जाती है, ह्यूमन काइजू। वो शिबुया के बीच में अचानक अपीयर हुई थी और पूरे सराउंडिंग को 3 मिनट तक देखकर गायब हो गई। एनालिसिस ये निकलता है कि इन नए काइजूस के पास दिमाग और इंटेलिजेंस ज्यादा है, पुराने काइजू से कहीं ज्यादा। यानी नंबर 9 का बड़ा डिजास्टर बस आने ही वाला है, और ये सब उसी की चाल है। रिसर्चर बताता है कि जिस स्पीड से ये नए काइजूस बन रहे हैं, ये तो नंबर 10 के बताने से भी कहीं तेज है। डायरेक्टर कहता है कि हमें जल्दी जल्दी रेडी होना पड़ेगा। फिर ईजी बताता है कि गवर्नमेंट को हमने 2 फंक्शन में बांट दिया है, एक डिफेंस स्ट्रेंथनिंग और इवैक्यूएशन, दूसरा बैकअप। सिटी के डिफेंस को अपग्रेड किया जा रहा है, अंडरग्राउंड शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं, और बाकी देशों से भी हेल्प मांगी जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम है, न्यूट्रलाइजेशन ट्रीटी और गवर्नमेंट्स की टेंशन की काइजू का मटेरियल कहीं स्मगल न हो जाए। इसी वजह से नंबर 1 का सूट भी अनसील कर दिया गया है, और नारुमी को ट्रेन किया जा रहा है उसे पहनने के लिए। जैसे पहले रेनो को ट्रेनिंग दी गई थी, वैसे ही नंबर 3, 5 और 7 के सूट्स के लिए भी कैंडिडेट ढूंढे जा रहे हैं। अब तय किया जा रहा है कि इन्हें यही रखा जाए या अलग अलग जगहों पर स्प्रेड किया जाए। एंटी काइजू फोर्स को भी लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर वही काइजू सामने आ गया जिसने डायरेक्टर को लगभग खत्म कर दिया, तो ये सब काफी नहीं होगा। और ऐसा हुआ तो देश कुछ कर ही नहीं पाएगा। पुराना डायरेक्टर अभी भी आधी टूटी बॉडी के साथ पानी में लटका हुआ होता है। बेचारी हालत खराब है, लेकिन वो आखिरी में यही कहता है, मुझे बस तुम लोगों पर भरोसा है। नारुमी पर भरोसा है, मीना पर भरोसा है, और आने वाली न्यू जनरेशन वॉरियर्स पर भरोसा है। और हाँ, काफका पर भी पूरा भरोसा है। आखिरी शब्दों में वो कहता है, कंट्री के फ्यूचर को बचाओ। इसके बाद हमें बेस सब दिखाया जाता है, बेसमेंट 13। यहाँ नारुमी और शिनोमिया पहुंचे होते हैं। नारुमी कहता है, देखो, ये सामने सूट दिख रहा है ना, इसे मास्टर करना पड़ेगा। और ये वही नंबर 4 का सूट है जो पहले शिनोमिया की मां पहनती थी। शिनोमिया बिना हिचक के तैयार हो जाती है। फिर सीन कट होता है और एक न्यूज रिपोर्ट दिखाई जाती है। बताया जाता है कि पिछले 3 महीनों में बहुत सारे काइजू इंसिडेंट्स हुए हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए। एक औरत इन बातों से चिंतित होती है, लेकिन उसकी बेटी कहती है, मम्मी चिंता मत करो, जब तक वो काइजू है न जिसने मुझे बचाया था, यानी काफका, हमें कुछ नहीं होगा। इसके बाद बेस सब बेसमेंट 17 दिखाया जाता है। यहाँ अर्थक्वेक्स आ रहे होते हैं, और रिसर्चर बताते हैं कि नारुमी और शिनोमिया रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, ताकि वेपन सूट्स अच्छे से होल्ड कर सके। उधर अब तक की सबसे बड़ी एक्सरसाइज हो रही है दाइबा में। यहाँ फर्स्ट डिवीजन और थर्ड डिवीजन की जॉइंट ट्रेनिंग चल रही है। सारे वेपन्स की एक्यूरेसी चेक हो रही है, और पूरे प्लाटून की ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ टेस्ट हो रहा है। फिर हमें काफका दिखाया जाता है जो होशिना के साथ पंचिंग प्रैक्टिस कर रहा है। काफका बड़ा खुश होता है कि उसके पंचेस अच्छे लग रहे हैं, लेकिन होशिना एक ही झटके में उसे धूल चटा देता है। फिर लंच टाइम बोलकर चला जाता है। काफका सोचता है, ठीक है, शाम को इसको दिखाता हूँ। लंच लेकर छत पर जाता है। कहता है, वाह, यहाँ खाना खाने में कितना मजा आता है। तभी देखता है कि मीना भी वहां बैठी है। काफका सोचता है, अब कैप्टन के पास बैठ के खाना तो नहीं खा सकता, लेकिन मीना बुलाती है, आओ बैठो। दोनों बैठते हैं और साथ में कहते हैं, अरे, बड़ा लंबा टाइम हो गया। मीना बताती है कि लोग काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, खेल रहे हैं और अपनी जिंदगी जी रहे हैं। फिर कहती है, ये वही शांति है जो तूफान के आने से पहले होती है। लेकिन जब तुम यहाँ बैठते हो तो लगता है कि सच में काइजूस चले गए हैं। मीना फिर कहती है, चलो, सारे काइजूस को मिलकर खत्म करते हैं। काफका हाँ बोलने ही वाला होता है, लेकिन फिर कहता है, यस मैम। मीना हंस के कहती है, अरे,
बस हम दोनों हैं छत पे, इतना फॉर्मल क्यों बन रहे हो? इसके बाद दोनों बचपन की बातें करने लगते हैं। कैसे पहले जब अलार्म बजता था तो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग भागते थे और काफका हमेशा मीना को बचाने आता था। लेकिन अब थोड़ा एम्बेरेसिंग है, क्योंकि आज वो वाइस कैप्टन है डिवीजन का। बाकी सब तो ठीक ही है। काफका हमेशा से कहता है ना कि तुम तो हमेशा से लीडर रही हो, कैप्टन रही हो, और अब ये और भी साफ दिखने लगा है। तुम्हें देखकर ही समझ आ जाता है। मीना बोलती है, नहीं, जब हम मुसीबत में भी फंसे होते थे ना, तब भी तुम अपनी स्माइल से मुझे सेफ फील कराने की कोशिश करते थे। तो बचपन में अपनी छोटी सी मीना को भरोसा रहता था कि तुम दोनों मिलकर आराम से काइजूस को संभाल लोगे। बचपन सच में बहुत अमेजिंग था। फिर मीना आगे कहती है, नहीं यार, पिछली बार तो तुमने अकेले ही पूरे बेस को बचाया था, और अब मुझे होशिना ने सब बता दिया है कि तुमने क्या डिसीजन लिया है। काका भैया, वैसे भी अब मैं बहुत स्ट्रांग हो चुकी हूँ, मुझे तुम्हारे पीछे छुपने की जरूरत नहीं है जैसे बचपन में करती थी। अब ये अकेले तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने प्रॉमिस किया था कि हम मिलकर काइजूस को हराएंगे। काफका ये सब सुनकर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और बस बोलता है, हाँ, तुम सही कर रही हो। इसके बाद मीना वहां से चली जाती है। लेकिन सीढ़ियों पर चलते हुए मीना यही सोच रही होती है कि काफका बिल्कुल भी नहीं बदला है। आज भी वो वैसे ही स्माइल करके खुद को निडर और मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, जैसे बचपन में करता था। उधर काफका सोच रहा होता है, अब क्या होगा? क्या मैं उस मॉन्स्टर को हरा पाऊंगा? लेकिन मुझे हराना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर खतरे में है और उसे बचाने के लिए ये करना ही पड़ेगा। इसके बाद सीन बदलता है और हमको शिंजुकी काबुचिचो नाम की जगह दिखाई जाती है। वहां कुछ लोग एक लड़की को देखते हैं। वो लोग पूछते हैं, अरे, तुम किसी का इंतजार कर रही हो क्या? कुछ खाने को चाहिए। फिर उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है। वो लड़की बिल्कुल काइजू जैसी लगती है। वो कहती है कि मैं अपने दोस्तों को बुलाने वाली हूँ, और जैसे ही वो काइजू में कन्वर्ट होती है, तुरंत ही कई सारे लोगों को मार डालती है। फिर अपने साउंड वेव से जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। और वहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।